वैश्विक चावल व्यापार इन दिनों चर्चा में है। कारण है निर्यात और चावल की कीमतों के साथ ही अब इसके उत्पादन पर भी चर्चाओं का दौर अल नीनो के हवाले से देखने को मिल रहा है। खासकर चावल उत्पादन अल नीनो को लेकर इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके असर से भारत समेत अन्य एशियाई चावल उत्पादक देशों में मानसून के कमजोर रहने ने चर्चाओं को और हवा दे दी है। विशेषज्ञ साथ ही चावल की सप्लाई को लेकर भी अपनी राय रख रहे हैं, जिनमें उनका कहना है कि अल नीनो के असर से आने वाले महीनों में चावल खाने वाले कई देशों में सप्लाई की कमी देखने को मिल सकती है। पर इन सब के बीच एक्सपर्ट्स भारत को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, जिनमें उनका कहना है कि भले ही अल नीनो के कारण चावल को मुख्य भोजन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों में इसकी कमी हो सकती है, पर भारत के चावल बाजार में सप्लाई अच्छी रहने की उम्मीद है। एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एमएसपी योजना के तहत मजबूत खरीद, घरेलू स्तर पर अनाज का भरपूर स्टॉक इस उम्मीद को और मजबूत करता है। रिपोर्ट में भारत के चावल सप्लाई के आने वाले महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि भारत इस साल 25 मिलियन टन का अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा और साल के आखिर में भारत का स्टॉक भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में पेश आंकड़ों में बताया गया है कि मार्केटिंग ईयर 2025-26 के दौरान एमएसपी प्रोग्राम के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल की खरीद 54.15 मिलियन टन रह सकती है। बताया गया है कि जबकि इसी अवधि में पिछले साल 51.16 मिलियन टन चावल की खरीद देखी गई थी। साथ ही मार्केटिंग ईयर 2025-26 में रबी सीजन में चावल का उत्पादन अधिक होने का अनुमान भी सामने आया है, जिसके चलते सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद सितंबर 2026 तक चलने की संभावना दिखाई दे रही है। इन्हीं कारणों को देखते हुए रिपोर्ट्स में इस साल भारत के कुल चावल खरीद का अनुमान 58 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद जताई गई है, जो पिछले साल के 55.5 मिलियन टन से ज्यादा है। साथ ही ये मात्रा सरकार की सालाना 40 से 42 मिलियन टन से भी कहीं ऊपर है। हालांकि भरपूर स्टॉक का इस्तेमाल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और फूड सिक्योरिटी स्कीम के लिए किया जाता है, जिसके मद्देनजर भरपूर उत्पादन और स्टॉक जरूरी भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक भारत द्वारा मार्केटिंग ईयर 2025-26 में अप्रैल 2026 तक लगभग 13.4 मिलियन टन चावल भारत द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, जहां पिछले मार्केटिंग ईयर में इसी अवधि में निर्यात की यह मात्रा 14.5 मिलियन टन दर्ज की गई थी। भारत के चावल एक्सपोर्ट को लेकर यूएसडीए की एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि भारत का मासिक चावल एक्सपोर्ट धीमा था, लेकिन इस साल फरवरी के बाद इसमें तेजी आई है। साथ ही वर्तमान की बात करें तो राइस मार्केट पर नजर रखने वालों का कहना है कि भारतीय चावल की कीमतें अन्य देशों के मुकाबले अभी भी कॉम्पिटिटिव बनी हुई हैं, जिसका कारण स्थानीय स्तर पर कीमतों का कम होना और हाल ही के समय में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कमजोर होना है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर भारतीय चावल की कीमतें इसी तरह आकर्षक बनी रही तो मौजूदा मार्केटिंग ईयर के बाकी समय में चावल का मासिक एक्सपोर्ट 2 मिलियन टन तक पहुंच सकने की उम्मीद दिखाई देती है और यह रफ्तार मार्केटिंग ईयर 2025-26 में भारत के चावल निर्यात के आंकड़े को रिकॉर्ड 23 मिलियन टन तक पहुंचा सकती है। अब जहां तक मार्केटिंग ईयर 2026-27 की बात है तो इसको लेकर यूएसडीए ने चावल के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड 25 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया है, जिसका कारण घरेलू स्तर पर चावल की भरपूर सप्लाई और दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय चावल की कीमतें कॉम्पिटिटिव बने रहने को बताया जा रहा है। साथ ही भारतीय निर्यातकों के लिए एक्सपर्ट्स अच्छी बात यह बता रहे हैं कि इस बार भारत सरकार द्वारा चावल की आवाजाही पर कोई नई पाबंदी लगाने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भारत सरकार यह मानकर चल रही है कि भविष्य में घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अगर मार्केट में दखल देने की जरूरत पड़ी तो घरेलू स्टॉक इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। अब भारत के चावल खपत की बात की जाए तो भारत में चावल खपत का अनुमान यूएसडीए ने मार्केटिंग ईयर 2025-26 के लिए 125 मिलियन टन लगाया है। बता दें कि इससे पहले यूएसडीए ने भारत के चावल खपत का अनुमान इससे कम रखा था, पर अब यूएसडीए द्वारा इसे बढ़ाकर 125 मिलियन टन कर दिया गया है और इसका कारण चावल की अच्छी सप्लाई तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थानीय बाजार में और एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी वाली कीमतों पर चावल की एक बड़ी मात्रा में बिक्री को बताया गया है। वहीं एंडिंग स्टॉक को लेकर यूएसडीए ने मार्केटिंग ईयर 2025-26 के लिए इसे बढ़ाकर 54 मिलियन टन कर दिया है और इसकी वजह ज्यादा उत्पादन और सरकारी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद को बताया गया है। अब मार्केटिंग ईयर 2026-27 के आखिर में स्टॉक कितना रह सकता है, अगर इसकी बात की जाए तो अनुमान लगाया गया है कि मार्केटिंग ईयर 2026-27 के आखिर में भी स्टॉक 51 मिलियन टन तक रह सकता है। साथ ही फूड सिक्योरिटी स्कीम, खुले बाजार में बिक्री और
और एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को बिक्री के मौजूदा रेट को देखते हुए मौजूदा मार्केटिंग ईयर के आखिर और 1 अक्टूबर 2026 को शुरू होने वाले नए मार्केटिंग ईयर की शुरुआत में सरकारी स्टॉक 50 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 44.9 मिलियन टन से ज्यादा है। गौरतलब है कि भारत इस समय चावल का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक देश है। एल नीनो के कारण चावल के उत्पादन पर पड़ सकने वाले असर के बीच अब बताया जा रहा है कि भले ही एल नीनो के कारण चावल को मुख्य भोजन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों में इसकी कमी हो सकती है, पर भारत के चावल बाजार में सप्लाई अच्छी रहने की उम्मीद है।